नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद यानी कि आज वरिष्ठ आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले नंद कुमार साय का कांग्रेस पार्टी के दामन थामना एक बड़ा संकेत और संदेश माना जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में साय को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। बघेल ने साय का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए हित के लिए है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। नंद कुमार साय ने थामी लिया कांग्रेस का दामन। जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, दिग्गज नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस के हो गए। पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय का राजीव भवन में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नंद कुमार साय जाना पहचाना चेहरा है। 3 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नंद कुमार साय का जीवन सादगीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि साय ने पूरा जीवन आदिवासियों के लिए समर्पित किया। वहीं नंद कुमार साय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस की सरकार की तारीफ की। नंद कुमार साय ने कहा कि धरातल पर भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख न जाए, मेरे साथ नहीं दिख जाए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं नंद कुमार साय के बीजेपी छोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें भारी मन से शुभकामनाएं देते हुए कहा, 40 साल की मेहनत तपस्या छोड़कर गए, पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मेरी काफी दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई, पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वैसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। ये चुनाव के पहले एक बड़े आदिवासी नेता का इस्तीफा देना है कि कितना नुकसान हो सकता है, कुछ कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी में? देखिए, वरिष्ठ तो है मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे, अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो कांग्रेस ने नंद कुमार साय के बीजेपी छोड़कर आने से खुशी जताई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नंद कुमार साय के आने से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम आदिवासी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। लंबे समय से वे मीडिया में भी बयान देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नेताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया। 2003 हो, 2008 के चुनाव हो, आदिवासी सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की, जिसमें वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी भी हैं। कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय जी के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों का सम्मान करती रही है। यानी इतना तो जरूर है कि नंद कुमार साय के बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होना कहीं न कहीं कांग्रेस को ज्यादा मजबूती देगा, क्योंकि नंद कुमार साय की आदिवासियों के बीच अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। ब्रजनाथ पांडे साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ। सुरेंद्र वर्मा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। लेकिन शुरुआत ब्रजनाथ पांडे साहब आप ही के साथ। कितना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव से इन पहले टाटा बाय बाय हो गया नंद कुमार सिंह साय का। देखिए शुभम जी, नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, आदिवासी चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत सम्मान दिया है उनको, और अभी भी हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं तो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान न करे। हमारा संस्कार है, हम हमसे संस्कार के अनुसार चलते हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि कांग्रेस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संस्कार अलग अलग हैं। जो आदिवासी नेता 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कैसे मिलकर काम करते रहा है, कांग्रेस के विरुद्ध बोलते रहे हैं, ऐसे में वो कैसे वहां सहज होंगे, हमको इसकी चिंता है। वो कैसे सहज होंगे? रहा सवाल उनके जाने का, तो निश्चित तौर पर कोई अच्छा लीडर, अच्छा आदिवासी नेता किसी दूसरी पार्टी में छोड़कर जाता है तो दोनों पार्टियों को, चाहे किसी भी पार्टी से जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कांग्रेस में जाते हैं या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो निश्चित तौर पर परिवार का आदमी रहता है जो इतने सालों तक रहता है, और जब वो छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पर हमको तकलीफ होती है। उनके रहने से हमें बहुत फायदे होते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी उनको मान सम्मान देने की बात है, उनको कौन सा ऐसा पद नहीं दिया गया सर? 3 बार विधायक रहे, 3 बार लोकसभा में सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ जैसे ही बना प्रतिपक्ष के प्रथम नेता बने हैं, फिर भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इन सारी चीजों से उन्हें नवाजा गया है। हाँ। और यदि उनको किसी बात का दुख था तो कम से कम एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। आप देखिए 24 घंटा भी नहीं बीता था इस्तीफा दिए और वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया, तो अंदर में कोई खिचड़ी तो पक रही थी। ओके। ये तो सामान्य सी बात है। एक लाइन और बोल दूं, जल्दी से। जैसे ही हमको पता चला कि उन्होंने इस्तीफा भेजा है, तो वरिष्ठ लोग उनसे मिलने गए, संपर्क करने का प्रयास किया कि जानना चाहे कि ऐसी क्या बात है, किस बात पे नाराज है, लेकिन वे मिले नहीं। तो इस बात का दुख है हमें। ठीक है, के शर्मा साहब बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो इसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। मैं आऊंगा के सर आपके पास, लेकिन सुरेंद्र वर्मा साहब, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, कितना बड़ा आदिवासी काट चला है कांग्रेस पार्टी ने नंद कुमार साय को अपने खेमे में करके। शिवम जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटा जाता रहा। हाँ। नंद कुमार साय जी तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले ही जनसंघ के समय के नेता रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में थे। 50 साल से अधिक का उनका सार्वजनिक जीवन है। उनकी सादगी, उनकी स्पष्टता और जन सेवा के लिए, जन सरोकार के लिए उनका संघर्ष जो है वो सर्वविदित है। वो लगातार अलग अलग मंचों पे अपनी बात रखते रहे। जिस प्रकार से 2006 के जन सुरक्षा कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी के समय में जब अत्याचार हुए बस्तर में, उस समय भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। हाँ। और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान को भी मोदी सरकार ने जो शिथिल किया, जल जंगल जमीन के अधिकार से आदिवासी वंचित किए गए, तब भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में केवल ये अकेले नेता नहीं है, आपको याद होगा ननकीराम कंवर जी का बयान आया था जब आरक्षण के संदर्भ में हाईकोर्ट का फैसला आया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि रमन सिंह ने क्यों उनकी रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया, वो बताए। तो ये आदिवासी विरोधी षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार सामने आए हैं। और आदिवासी नेताओं का जो मुखर, कोई बड़ा पद देने का ऑफर किया था क्या कांग्रेस ने इस बार? देखिए, बात कांग्रेस में तो स्वागत है, और कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सभी की सुनवाई होती है। रामविचार नेता, ठीक है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ब्रजेश नाथ पांडे, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, क्या बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो गया था क्या? लेकिन के शर्मा साहब, कुछ न कुछ तो बड़ी वजह रही होगी सर, यूं ही बेवफा नहीं होता कोई। देखिए, निश्चित रूप से नंद कुमार साय वरिष्ठतम नेता है भाजपा ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है। 1977 में वो विधायक थे जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये भाजपा में क्यों इस तरह से हमको घुटन महसूस हुई, जो कांग्रेस में भी क्या? तो बात यह है कि भाजपा में क्यों महसूस हुई? सवाल इसका है, भाजपा में वरिष्ठ नेता है, 70 साल उम्र है, उनको क्यों सही सम्मान की भूख की जो बात आ रही है कि उनको पूछा जाना था अपने पद में तो तमाम प्रकार के भाजपा को उसमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन सिद्धांत की बात है तो सिद्धांत तो कहीं देश में दिखता है कि महाराष्ट्र में देख ले किस ढंग से शिवसेना भाजपा का जो हिंदुत्व का जो मेल जोल था वो कैसे दिखा, मध्य प्रदेश में किस ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा आ गए। अब मुद्दे की बात हो रही है तो सिद्धांत की जगह मुद्दे की जो बात कही नंद कुमार ने, माता की सिरवत की बात,
तो जो गोठान के माध्यम से स्थानीय मुद्दों को लेकर के जिस तरह से भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक बड़ा उनका आकर्षण हो सकता है। और दूसरी चीज है कि आदिवासी हित के लिए तन मन से काम करने की बात जो उन्होंने कही है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए। कांग्रेस में उनको कितना तवज्जो मिलता है, कितना वो काम कर पाते हैं, और जो उनकी इच्छा नहीं रही होगी अब तक के, जो नहीं कर पाए आदिवासी हितों के लिए, तो वो किस ढंग से काम करेंगे ये तो भविष्य तय होगा। लेकिन आने जाने के साथ में एक भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है ये 2023 के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे तो बस्तर के सभी 12 और अंबिकापुर के सभी 14 सीट अभी कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में 29 में से 27 विधायक जब कांग्रेस के हैं, तो नंद कुमार साय के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ताकत मिली है। और सभी नेताओं ने जिस तरह से हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मोहन मरकाम तमाम नेता। तो दूसरी चीज अंबिकापुर की राजनीति में देखना पड़ेगा कि टीएस सीटें वहां पे अंबिकापुर में अब तक जो दिग्गज नेता थे, अब वहां पे नंद कुमार साय आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वरिष्ठता में नंद कुमार साय बहुत ज्यादा उनसे वरिष्ठ है। आदिवासी नेता है, वहाँ 14 में से 9 आदिवासी विधायक है। तो ये कांग्रेस के लिए भी अंदर में एक उनके सामंजस्य की बात आएगी, किस ढंग से उनको सामंजस्य करते हैं, एक है। और भाजपा को जो नुकसान है उसकी भरपाई तो मुझे लगता है कि 2023 विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन सर क्या लगता है, क्या नंद कुमार साय ये भाप रहे थे क्या कि अब दौर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो भी सकती है, इस तरह की चर्चाएं भी चलती हैं अलग अलग राजनीतिक समीक्षकों के द्वारा। इस चीज को भापते उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, ये भी एक वजह मानी जा सकती है क्या? निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता है तो उनको इस ढंग से सभी नेताओं से मुलाकात होती है। सर्व आदिवासी समाज के जरिए इनके आपस में कांग्रेस और के जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, सब एकजुट है। उस पर देखा जाएगा तो जिस ढंग से वो दौरा कर, बीच में देखे होंगे वो छत्तीसगढ़ दौरे की बात कर रहे हैं, तो लेकिन वो उसको रोका गया। और आने वाले समय कहीं कहीं एक आदिवासी नेतृत्व की भी बात कहीं न कहीं अंदरूनी खाने में भाजपा के भीतर चल रही थी, जो अब तक नहीं मिल पाया। 2003 की बात जो बात इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष थे, डंडा भी खाए, लाठी पैर भी उनका टूट गया। उसके बाद मतलब लगातार हर बार भी आप देखेंगे 2003 से लेकर के तो मुख्यमंत्री के रूप में रहे। लेकिन जो की बात है, मेरी चीजें तो अपेक्षा कितने रूप में जो उनकी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेवा के रूप में हो चाहे पद के रूप में, वो कितना मिल पाता है ये आने वाला समय वक्त ही बताएगा। जी ठीक है, लेकिन सुरेंद्र वर्मा, माफ कीजिएगा ब्रजेश नाथ पांडे, क्या बीजेपी के अंदर इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो गई है? क्या नेताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर? इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नंद कुमार साय छोड़ दे, और भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ रहे हैं। कर्नाटका में भी हाल ही में ऐसा हुआ, अन्य राज्यों में हुआ। देखिए, जिसको पार्टी छोड़कर जाना होता है, हाँ, वो कोई ना कोई आरोप लगा कर ही जाएगा। बिना आरोप लगाए तो जाएगा नहीं कि मेरे को मान सम्मान मिल रहा है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा लोकतंत्र कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ। यहाँ हर हमारे जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी फोरम में पूछा जाता है कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव है आपका। अलग अलग हमारे जो प्रभारी हैं सारे लोग बुला बुला के पूछते हैं। तो नंद कुमार साय जी तो वरिष्ठ नेता थे, इनका मान सम्मान था, एक बार मिलना चाहिए था उनको। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, सुरेंद्र वर्मा ये पूछ रहे हैं कि अब नंद कुमार साय के यहाँ IT CBI ED की रेड तो नहीं पड़ जाएगी अगर दिन में? नहीं, उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है तो क्यों IT और ईडी की रेट पड़ेगी। लेकिन मेरा ये कहना है, नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता रहे हैं भाजपा के, हमारा सम्मान है। और हम ये चाह रहे हैं कि वो निश्चित तौर पर घर वापसी होगी उनकी, आप, क्योंकि वो कांग्रेस में सहज रूप से रह नहीं सकते। और जैसे के शर्मा जी ने एक बात कही, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी नेतृत्व की बात किया करते थे। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस में जाने के बाद भी क्या वो आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करेंगे, क्या बोलेंगे क्या भूपेश बघेल जी को? तब मैं जानूंगा कि उन्होंने आदिवासियों की बात रखी। तीसरी बात, यदि आपको आदिवासियों की समाज का सेवा करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में रहें, विधायक बने, सांसद बने। आप सामान्य नेता बनकर, समाज का नेता बनकर भी आदिवासियों की सेवा कर सकते हैं। आपको फिर राजनीतिक पार्टी में रहने की और राजनीतिक पार्टी बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपका कद इतना बड़ा है, आपका नाम इतना बड़ा है, क्या जरूरत थी पार्टी बदलने की? आपको यदि समाज का ही सेवा करना था तो। मेरा तो ये कहना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कहीं न कहीं ये आशा है तो कांग्रेस में सहज नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस में दम घुटेगा सुरेंद्र वर्मा, नंद कुमार सिंह साय का, और अब बीजेपी में बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। यानी कि अभी 4 घंटे हुए ना बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हुए,
और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी घर वापसी भी होगी, चिंता मत करिए। चुनाव से पहले सुरेंद्र वर्मा, इतना कॉन्फिडेंट देखिए आप आत्मविश्वास देखिए ब्रजेश नाथ पांडे का। शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता समय रहते यदि उनके मांग पर, उनके बार बार आगाह करने पर यदि जरा भी ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। 45-47 साल पहले जो व्यक्ति विधायक था, 15 साल सरकार में उनकी क्या दूरदर्शिता किए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पिछले लगभग 17-18 साल से उनके साथ क्या बीत रही है ये सर्वविदित है। इसी तरह से अटल जी की भतीजी थी स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी, उनको भी उपेक्षा का शिकार होकर छोड़ना पड़ा। कद्दावर ओबीसी नेता थे ताराचंद साहू, उनको उपेक्षा का शिकार होकर छोड़ना पड़ा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले उन्होंने दौरा करने की अनुमति मांगी, प्रभारी ने मना कर दिया। यहां तक कि रमन सिंह को भी खुले तौर पर, इनके भारतीय जनता पार्टी का यह आउटसोर्सिंग चरित्र रहा है, अधिनायकवाद इनका चरित्र रहा है। ये प्रभारियों के माध्यम से ये सरकार बनाना चाहते हैं, स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का लगातार हक का गला घोट रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है, वो कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा कि अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो बीजेपी में है। बीजेपी में सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। कांग्रेस में तो नेताओं को, कार्यकर्ताओं का गला घुटता है, दम घुटता है उनका। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये पूंजीवादियों का पार्टी है। हाँ। ये थोपे जाने की, निर्णय थोपने की प्रवृत्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये बता दे, इनके नड्डा जी जो चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसने उनका समर्थन किया, किन्होंने मतदान किया, कौन उनको बनाए? तो हम दो और हमारे दो की पार्टी है। इनको केवल आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी चाहिए। ठीक है, लेकिन ब्रजेश नाथ पांडे क्या खेला हो जाएगा बीजेपी का इस बार विधानसभा चुनाव में नंद कुमार साय के जाने से? देखिए, चुनाव लड़ने के मुद्दे अलग होते हैं, नंद कुमार सिंह जी का जाना एक अलग बात है। नहीं, खेला होगा कि नहीं होगा बताइए। नहीं, कोई खेला नहीं हुआ है, वही खेला नहीं हुआ है। आदिवासी वोट बैंक, एक इतनी मात्रा में आदिवासी वोट बैंक आपसे नहीं गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। वो घर वापसी करेंगे, वो कांग्रेस में सहज वादा करते हैं आप, दरवाजा खुला, इंडिया वॉइस पर आप वादा कर रहे हैं घर वापसी का? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ देख रहा है, आपको सुन रहा है। वापस आएंगे, वो देखिएगा, वो सहज रह ही नहीं सकते। और रहा सवाल पार्टी बदलने की बात, वर्मा जी कर रहे थे। हाँ। अपने राष्ट्रीय नेताओं को देख लीजिए भाई साहब, कितने लोगों ने छोड़कर आपको आया है। मैं एक लंबी लिस्ट है, यदि मैं गिनाना चालू करूंगा तो डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। हाँ, आप लेकिन सुरेंद्र वर्मा और कितने बीजेपी नेताओं की लिस्ट आपके पास जो आने वाले हैं आपके यहाँ? अभी तो चुनाव में टाइम है 4-5 महीने का, कौन कौन आने वाला है बताइए जल्दी से। शिवम जी, अंतर है भाजपा और कांग्रेस का। ये सूची बता रहे थे, मैं सूची गिरा दूं। नारायण राणे, ईडी-आईटी सीबीआई का डर, एकनाथ शिंदे, ईडी-आईटी सीबीआई का डर, हेमंत बिस्वा शर्मा, ईडी-आईटी सीबीआई का डर, मुकुल राय, ईडी-आईटी सीबीआई का डर। तो ये चरित्र भाजपा का है, ये चरित्र भाजपा का है। मुझे लग रहा है एक दो दिन में समन्ना पहुंच जाए नंद कुमार साय के यहाँ, समन्ना पहुंच जाएगा एक आध दिन में। सुरेंद्र वर्मा, विष्णुदेव समन पहुंचने वाला है, ऐसा लग रहा है समन्ना पहुंच जाए। लड़ने के लिए तैयार हैं आप? शिवम जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता, ना यहाँ का आम व्यक्ति, ईडी-आईटी भाजपा का आम कार्यकर्ता, भाजपा का जो भी वजूद। लेकिन ब्रजेश नाथ पांडे, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में तो नुकसान होगा ही होगा नंद कुमार साय के जाने से, लेकिन नुकसान होगा लोकसभा के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में, क्योंकि सांसद भी रहे नंद कुमार साय? जाने से उनको हम सब सम्मान को वापस लाएंगे, आएंगे वापस वो, मैं तो कह रहा हूँ बार बार आपको। क्या शर्मा जी, नुकसान तो होगा, ये बस बात को स्वीकार है ब्रजेश नाथ पांडे, लेकिन मुंह पर नहीं स्वीकारे, लेकिन बातों ही बातों में घुमा फिरा कर उन्होंने स्वीकार लिया कि हम वापस लेके आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या इतना बड़ा नेता जिसने जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ ये ऐलान किया, देखिए मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, क्या वो नेता वाकई में वापस आएगा? इसके साथ साथ बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान और कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा फायदा नंद कुमार साय के जाने से, क्योंकि आदिवासियों के संरक्षक माने जाते हैं नंद कुमार साय। आदिवासियों में अच्छी खासी पकड़ है, 40 साल से आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं लगातार।
निश्चित रूप से नंद कुमार साय एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता है, इसलिए ईडी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसके यहाँ। मुझे लगता है कि इस ढंग से होगी तो कोई सफलता की बात नहीं नजर आती, न लोगों के गले उतरेगा। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने कहा कि फायदा की बात और नुकसान की बात, तो नंद कुमार साय एक ऐसा चेहरा है जिसके जाने जिसको मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया था, जबकि वो खुद ही बोल रहे हैं, आज भी वो बात को बार बार कहते रहे और आज भी कहे हैं कि उनको हारना वहां तय था। तबकरा से वो यदि चुनाव लड़ते और मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी थी, तो कहीं नहीं कहीं पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी को भी उन्होंने उजागर किया है। और लेकिन अब तक जिस तरह से शांत रहे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, मैं पहले ही कहा कि 29 आदिवासी विधायकों में से 27 अभी कांग्रेस के पास है, तो ये जो बनाए के रखने वाली बात है, आदिवासी हित की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है नंद कुमार साय उसमें एक खरा साबित होंगे। कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। और आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है के शर्मा छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़, बहुत आयात में है आदिवासी। वहां आदिवासी जिसके साथ है उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस्तर से लेकर सरगुजा तक की जो स्थिति है, भाजपा को आत्ममंथन करना पड़ेगा। चुनाव में जहां तक बात है, तो एक बड़े मुद्दा को आपको पास लाना पड़ेगा। नेता यदि आपके पास गए हैं तो आपके पास उससे बड़ा भारी या मुद्दे के कार्यकर्ताओं के देना होगा, ताकि मुद्दे जो घोषणा पत्र लाएंगे उसके दम पे वो जनता के बीच जा सके। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको स्थानीय मुद्दे जो भूपेश बघेल लगातार उठा रहे हैं, जैसे आज भोरेबाजी दिवस की स्थानीयता की बात करें, चाहे किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे आदिवासियों के वनोपज, इन सब विषयों को लेकर भी भाजपा को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, ताकि आने वाले 2023 चुनाव में दमदारी से चुनाव लड़ सके। जी ठीक है, लेकिन सुरेंद्र वर्मा, कितनी तैयारी नंद कुमार साय के साथ? शिवम जी, कांग्रेस पार्टी अपने किए गए कामों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तो फिर आपको जरूरत क्यों पड़ी नंद कुमार साय की? नंद कुमार साय की जरूरत क्यों पड़ी जब हुए कामों को लेकर जाना था? हम शिवम जी, हम राजनीतिक दल हैं। हाँ। और इतने बड़े नेता की उपेक्षा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 17-18 साल से व्यतीत हैं। वो कई बार अलग अलग मंचों पे उन्होंने अपनी बात कही। खुले तौर पर उन्होंने पीसी लेके कहा कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहता हूं। लेकिन अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हंटर के माध्यम से अगर कार्यकर्ता नेताओं को हाँकने का प्रयास करेंगे तो ये तो तय है, और किसी को इस प्रकार से बांध के रोका नहीं जा सकता। यदि कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो वो आए हैं तो स्वागत है। कद्दावर नेता है, उनका संघर्ष, उनका जन सरोकार के लिए समर्पण जो है सर्वविदित है। निश्चित रूप से कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। बड़े आदिवासी नेता है, सर्वमान्य नेता है, और आदिवासियों के अधिकार को तो छीनने का काम भाजपा ने किया 15 साल के कुशासन में। जल जंगल जमीन के अधिकार छीने गए, 4,65,000 पट्टे खारिज किए, आंदोलन एक साथ विरोध किए। हमारी सरकार तो लगातार आदिवासियों को संपन्न बना रही है। और उस कार्य में यदि नंद कुमार साय जैसे कद्दावर नेता आते हैं तो कांग्रेस को डांटते हैं भूपेश बघेल जी। नंद कुमार पटेल जी ने खुलेआम कहा, मुझे दौरा करने से रोका गया। जो कार्यकर्ता उनके साथ फोटो पोस्ट करते थे, भाजपा के नेता उनको नोटिस जारी करते थे, तो ये इनका सम्मान है नंद कुमार जैसे तो मैं कह रहा हूँ नेता पर। मरकाम जी का फोटो नहीं था कांग्रेस के अधिवेशन में। नंद कुमार साय जी के प्रियंका गांधी से मिलने नहीं जाने दिया गया उनको। तो ये प्रियंका गांधी से मिलने नहीं जाने दिया गया। आप क्या जानते करते थे? अरे आपको आइडिया नहीं है, जितनी आपकी उम्र है, आपको जानकारी नहीं है भाजपा की, उतना उनका कार्यकाल है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेंद्र पांडे जी, सुरेंद्र वर्मा जी आपका शुक्रिया, और के शर्मा साहब थे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो नंद कुमार साय हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने से नुकसान होगा बीजेपी को और फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि आदिवासियों के बीच सबसे गहरी पकड़ किसी नेता की है छत्तीसगढ़ में, तो वो नंद कुमार साय की है। और छत्तीसगढ़ को आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है। सबसे ज्यादा तादाद में आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।